हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनीता। परमात्मा आप लोग को हील करे, जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं उनको हील करे। आइए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। अभी इसी वक्त आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। जय परमात्मा कनेक्ट करिए, विनती करते। 2 of Swords, King of Pentacles, 5 of Pentacles, 8 of Wands, 2 of Wands, the Temperance, Ace of Cups, the Star card, 2 of Pentacles, Justice, Knight of Cups, Strength, 6 of Cups। बॉटम में है एम्परर। मैं कार्ड को लगा लेती हूँ पहले। हेलो फ्रेंड, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है बहुत कंफ्यूज हैं। देखिए, दो सिचुएशन हैं, दो सिचुएशन इनके कार्ड कितने आए हैं। ये बहुत ही आपके जीवन में दो सिचुएशन चल रही होगी। उनके लाइफ में दो लोग हैं जो इसके बारे में ओवर थिंकिंग चल रही है। ये देखिए, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर की लाइफ में कोई है दूसरी लेडीज जो बहुत ही पावरफुल है, जिसने आपकी जगह लेने की कोशिश की है और आपके खिलाफ इनको भड़काया भी है। और उसको बहुत जलन होती है। आप दोनों को एक देख के वो लेडीज़ बहुत जलती है। कोई ऐसी लेडीज़ है उनके जीवन में जिसने आपके पार्टनर को आपसे छीना है। और वो लेडीज़ बहुत ही चालाक है, बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और हर तरह से उसको हर चीज़ से उसे लड़ना आता है। उसने सारी पावर को अपने यूज़ करके आपके पार्टनर को आपसे छीनने की पूरी कोशिश की है। चाहे उसने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है आपके पार्टनर को आपसे छीनने में। ब्लैक मैजिक भी किया है, माइंड वॉश भी उनका किया है, मैनिपुलेट भी किया है और बहुत ही शातिर तरीके से। ये देखिए, ये स्ट्रेंथ, ये औरत शेर के मुंह में हाथ डाली, इतनी हिम्मत इसके अंदर है, इतनी चालाक है, इतनी स्ट्रांग है, ये डरती नहीं है। इसको बेशरम भी बहुत है, इसको शर्म भी नहीं आती है। चाहे तो सबके सामने अपनी इज्जत का फालूदा कर भी सकती है, कर दूसरों का भी कर देती है। ये ऐसी लेडीज है जिसने लोक लाज की को छोड़ के पूरी ताकत लगाई आपके पार्टनर को आपसे छीनने की। और दिखावे का प्यार दिया है आपके पार्टनर को। और आपके पार्टनर एम्परर जो इसके झांसे में आ गए हैं, जो कभी आपकी बातों को मना नहीं करते थे, जो आप कहते थे वो ही करते थे, आपसे जो ट्रू लव करते थे, जो आपकी फीलिंग को बहुत अच्छे से समझते थे। कहीं ना कहीं अब दूरियां आ गई है। इसी लेडीज़ के कारण आपके पार्टनर आपके बीच में दूरियां आई हैं। इन लेडीज़ ने पूरी ताकत लगा दी है आप दोनों को अलग करवाने में। आपकी सेपरेशन की सिचुएशन चल रही होगी
आप लोगों में डिस्टेंस आ गया है। आपके पार्टनर उसकी चकाचौंध को देख के उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए हैं। उसने हर एक चाल चली, अपने आप को बहुत ही खूबसूरत दिखाया। भले ही पार्लर से चली आ रही हो, अच्छे कॉस्ट्यूम, अच्छे कपड़े पहन के, बातों से मैनिपुलेट किया और इनका माइंड वॉश किया। हर एंगल से आपके पार्टनर को छीना है इस लेडीज ने। और इनको ये नहीं पता कि किसी के हक का हमको छीनना नहीं चाहिए। इसको पता है, फिर भी इसने चालाकी की है और आपके पार्टनर को आपसे छीना है, आपका हक छीना है इसने। और झूठी झूठी बातें बता के, झूठा प्यार दिखा के, झूठी इमोशंस को दिखा के आपके पार्टनर को अपने बस में किया है। और आपके पार्टनर ने आपसे दूरियां बनाने लगे, आपसे बातों को छुपाने लगे, मोबाइल को छुपाने लगे कि कोई मुझे पकड़ ना ले, जिसके कारण आपसे बातें कम करने लगे। और आपसे जब से इस लेडीज का इंटरफेयर हुआ है, तब से आपके पार्टनर आपको इग्नोर करने लगे। आपकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देते थे, बहुत ही आपको इग्नोर किया है। जो पहले आपके दिल की धड़कन तक समझते थे, आपके चेहरे की उदासी को समझ जाते थे, वो आज के समय में आपको इग्नोर कर रहे हैं, सिर्फ इस लेडीज के कारण, जो जिसका जादू इस समय सर चढ़ के बोल रहा है। ये लेडीज कामयाब तो हो गई, लेकिन हमेशा नहीं होगी। नई नई थी, जिसके कारण इसने अपना इनका जादू चल गया है। लेकिन कुछ समय बाद इस लेडीज का असर कम होगा। इसने जो ब्लैक मैजिक किया है, जिसके कारण आपके पार्टनर का माइंड बदल गया, थॉट को, माइंड को इसने बांध दिया और अपने इशारे पे नचाती है ये। और ये जो भी कहती है आपके पार्टनर, वो ही करते हैं। लेकिन जल्द ही आपकी सिचुएशन में सुधार होने वाला है। ये देखिए, जस्टिस का कार्ड आया है। कहीं न कहीं आपके पार्टनर को अपनी गलती का एहसास होने लगा है, क्योंकि परमात्मा जो है इनको रियलाइज करवा रहे हैं कि बेटा, गलत रास्ते पे जा रहे हो। अपने ईगो के कारण आप गलत रास्ता पकड़े भटक जाओगे। जिसके पीछे जा रहे हो वो सही नहीं है। और परमात्मा ने कुछ सच्चाई इस लेडीज की दिखाई है, जो आपके पार्टनर के सामने आई है, जिससे आपके पार्टनर अलर्ट हो रहे हैं। शुरू शुरू में इस आपके पार्टनर पे इस कदर इसका प्यार का बुखार चढ़ा था, इस कदर कि इनको नज़र नहीं कुछ आ रहा था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, वैसे वैसे इसकी सच्चाई दिख रही है। और अब आप भी जब थोड़ा डिटैच हो गए, इनको इग्नोर करने लगे, तब इनको सच्चाई सब समझ में आ रही है। क्योंकि जब तक आप थे, इनको कुछ भी रियलाइजेशन नहीं था लाइफ में। आप पीछे पीछे इनके भागते थे, फ़ोन करते थे, कॉल करते थे, तो इनको अकेलेपन का एहसास नहीं था। आपका रिलेशनशिप लंबा हो सकता है, लेकिन जब से आपने अपने कदमों को पीछे हटाया है, कितना आप हर्ट हो गए। हर्ट हो के आप हो गए परेशान, और आपने पीछे कदम हटाया है जब से, तब से आप ही आप इनके माइंड पे छा गए हो। अब आपकी तड़प इनको बेचैन कर रही है। जो आपसे बात करके जो इनको एनर्जी मिलती थी, वो इस लेडीज से नहीं मिल रही है, क्योंकि ये दिखावे की लेडीज है। इसने
वो क्वालिटी है नहीं जो आप में है। आप आत्मा से पवित्र हो और आपके पास आके आपके पार्टनर हील हो जाते हैं, बहुत अच्छा फ़ील करते हैं और जब आपके पास आते हैं बहुत ही सुकून महसूस होता है उनको, क्योंकि आपके पास कोई डर नहीं, आप तो उनके अपने हो। लेकिन ये जो थर्ड पार्टी इनके पास जाके इनकी एनर्जी ऑटोमेटिक बेचैन हो जाती है, बहुत उलझन भरी हो जाती है, लेकिन ये दिखाते नहीं हैं, बताते नहीं हैं। अगर ये आपसे बोलेंगे तो आप बोलोगे इनको कि इनकी गलती क्या है। अगर ये थर्ड पार्टी से अब ये बातें बताएंगे तो उसको जलन होगी, वो और अलर्ट हो जाएगी। इस कारण वो अपने अंदर ही जगल करते रहते हैं और दो थॉट में बंधे हुए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से मैं बैलेंस करूं। उनको आप भी चाहिए और थर्ड पार्टी भी चाहिए, लेकिन एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती है। तो ये सब परमात्मा इनको रियलाइज करवा रहे हैं। आपकी वो बातें इनको याद आ रही है, वो मुलाकातें, वो सुकून भरी बातें और आपका केयर करना, आप जो इनके लिए फ़ील करते हैं, वो एक-एक बातें इनके माइंड पे गूँज रही हैं। और आप दिल से कहते थे, इस कारण ये माइंड पेंट के गूंज रही है। और जो दिखावा करते हैं ना, वो एटीट्यूड में बोलते हैं। तो उस इनको भी समझ में आ रहा है कि ट्रू लव क्या है, जो हमें बहुत पीस और शांति देता है, जिसकी यादें हमें बहुत अच्छा फील करवाती हैं। आप दिन रात अपने पार्टनर के माइंड पे छाए हुए हो, लेकिन इनको एहसास नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। ये तो सोच रहे थे कि मैं मस्ती करूँगा, निकल जाऊँगा, मैं आपको भुला दूँगा। ऐसे बहुत ईगो में गए थे, लेकिन आपको दिल से निकाल नहीं पा रहे हैं। आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपकी यादें सता रही, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं। ये देखिए गुलदस्ता है, ये सब थॉट इनके माइंड में चल रहे हैं, आपके पास आके आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अब आपकी क्वालिटी दिख रही है, पहले नहीं दिख रही थी। पहले तो गुस्से-गुस्से में जो मन में आया कह दिया, बोल दिया और सेपरेशन ले आए, दूरियाँ बना दी। लेकिन अब इनको कोई भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये थर्ड पार्टी का जादू भी इनके ऊपर नहीं चल रहा है। अब सिर्फ़ आप ही आप इनके माइंड पे छा रहे हो, लेकिन बताएँगे नहीं। बहुत ही ईगो पर्सन है ये, देखिए बहुत ही एक्सपीरियंस वाले पर्सन हैं। इनकी हाइट पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी, पावरफुल पोजीशन पे होंगे, जॉब वगैरह करते होंगे, गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं। लेकिन ये झुकेंगे नहीं, अपने ईगो को हर्ट नहीं होने देंगे। ये ईगो को सब ऊपर रखते हैं और अपने फीलिंग को अंदर दबा के रखते हैं। ये समझिए नारियल का गोला होता है ना, जैसे ऊपर से सख्त अंदर से नरम वो हैं। आपसे कहने में इनको झिझक और शर्म आ रही है कि मैंने तो रिश्ता खराब कर दिया, अब क्या मुँह लेके जाऊँ आपके पास, कैसे आपसे बताऊँ? ये सब ओवरथिंकिंग इनके अंदर चल रही है। ये देखिए आपके पास नाइट ऑफ कप कितनी इमोशन और फीलिंग है जो आपके पास लेके आना चाहते हैं, आपसे बताना चाहते हैं। आप लोग सोल टू सोल कनेक्टेड हो। आप लोग एक ही आत्मा, एक ही हो, शरीर अलग-अलग हैं। परमात्मा द्वारा आप दोनों का रिलेशनशिप बनाया गया है। अगर ये दूर जाएँगी, इनको सुकून कहीं नहीं मिलेगा, चाहे थर्ड पार्टी, चाहे फोर्थ पार्टी हो जाए। लेकिन आत्मा से आत्मा का कनेक्शन आपका है, हृदय से हृदय का कनेक्शन आपका है। और जब से आपसे दूर हुए हैं ना, तब से इनकी बेचैनी बहुत ज़्यादा ही इनको बेहाल की है। बहुत ही इनको अंदर ही अंदर इतना दर्द और पेन है कि बता नहीं पा रहे। ये अपने जॉब पे भी फ़ोकस नहीं कर पा रहे। अब किसी चीज़ में उनका मन नहीं लग रहा है। इस रिलेशनशिप में बैलेंस करना चाहते हैं। जो सिचुएशन चल रही, स्टार का कार्ड आया है, बैलेंस करना चाहते हैं। अब जो हुआ उस सिचुएशन को सुधारना चाहते हैं। वो आपसे दूर
नहीं पा रहे हैं। परमात्मा की ब्लेसिंग आ रही है। परमात्मा इनकी थर्ड आई खोल रहे हैं, इनके माइंड पे पड़ा हुआ पर्दे को हटा रहे हैं और सच्चाई से अवगत करवा रहे हैं। जो आप चिल्ला चिल्ला के बता बता के थक गए, वो चीज़ परमात्मा इनको रियलाइज़ करवा रहे हैं। अब इनको अपनी कमियां, अपनी गलतियां नज़र आ रही हैं और आपका प्यार दिख रहा है। अब थर्ड पार्टी का असर भी इन पे कम हो रहा है, ब्लैक मैजिक का असर कम हो रहा है। आपकी दुआएं काम आ रही हैं। आपने जो भी दिन रात प्रार्थना किया होगा, परमात्मा आपकी सुन लिए हैं और आपके पार्टनर को आपकी कमी का एहसास हो रहा है। वो बहुत ही बेचैन हैं। वो आपको अपनाना चाहते हैं। वो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे, किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे। अब वो आप चाहे जितना इग्नोर करो, लेकिन वो समझ गए हैं अब मेरा ट्रू पार्टनर कौन है। इस रिलेशनशिप में बहुत ही खुशियाँ आने वाली हैं, प्यार आने वाला है और आप दोनों को बहुत सारे प्यार और खुशियाँ मिलने वाली है। ये हर तरह से आपको खुश करने की कोशिश करेंगे, चाहे पैसे वाइज हो, चाहे फीलिंग वाइज हो। हर तरफ से खुशियाँ आपके जीवन में लाना चाहते हैं। आपको ही लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं। ये देखिए, इतनी फीलिंग है कि ओवरफ्लो हो रही है, निकल के बाहर आ रही है। वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। इतनी फीलिंग उनके अंदर आपके लिए है, बता नहीं सकते हैं। उनका दिन पे दिन जीना मुश्किल हो रहा है। वो बहुत ही बेचैन है, आपको स्टॉप कर रहे हैं। आपका लास्ट सीन चेक किया जा रहा है और परमात्मा आप दोनों को आशीर्वाद दे रहे हैं। आप दोनों एक ही आत्मा हो। आपके ट्रू लवर ही आपके पार्टनर हैं। जो गलतियां इन्होंने की है, अब ये सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे और आपके आगे माफ़ी मांगेंगे और आपके प्यार को एक्सेप्ट करेंगे। और आप बिल्कुल साइलेंट हो जाइए। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। आप अपने ऊपर फोकस कीजिए और इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दीजिए। देखिए इसका असर क्या होता है। आपके पार्टनर आपके पास भागे भागे आएंगे, क्योंकि आप दोनों कोई अलग नहीं कर सकता। आप परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ ये रिलेशनशिप है। आप लोग जन्मों से बंधे हुए हो, पिछले जन्म का कनेक्शन है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता, चाहे ये जितना भी आपसे भाग लें। आपको गिव अप नहीं करना है, घबराना नहीं है, थोड़ा सा वेट करना है। ये धीरे धीरे दिन पे दिन आपकी सिचुएशन चेंज हो जाएगी और आपके पार्टनर आपके पास वापस आ जाएंगे। आइए देख लेते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेज क्या हैं। आई नो माई मिस्टेक, मैं जानता हूँ मेरी गलती है, बट सॉरी दिस टाइम, इस समय वो सॉरी बोले हैं। आई वॉन्ट एक्सेप्ट देम बिकॉज ऑफ माई ईगो। वो अपनी जीत को साबित करने के लिए अपने ईगो को ऊपर रखते हैं। आई ऑलवेज रन अवे फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागे हैं। सो डोंट टीच मी देन, बोल रहे हैं कि मुझे समझाइए नहीं। ये आदत तो उनकी पुरानी है, रिश्ते से भाग जाना, रिश्ते को संभालना नहीं। आई कांट लीव विदाउट यू, वो आपके बिना नहीं रह सकते। बट डोंट नो हाउ टू फिक्स इट, लेकिन किस तरह से रिश्ते को सही करें, ये सब उनके माइंड में चल रहा है। आई एम नॉट एबल टू गिव यू हैप्पीनेस, मैं तुम्हें खुशियाँ देने के काबिल नहीं हूँ, लेकिन नेवर वांटेड टू हर्ट यू, और मैं तुम्हें कभी भी हर्ट करना नहीं चाहता था। आई एम ए कन्फ्यूज बिटवीन माई गोल, वो अपने गोल के आगे कंफ्यूज थे।
एंड दिस रिलेशनशिप गिव सम टाइम, और इस रिलेशनशिप में कुछ समय मांग रहे हैं। आई नो यू आर वेरी अट्रैक्टिव, मैं जानता हूँ कि आप बहुत ही सुंदर हो, अच्छे हो। एंड आई डोंट डिजर्व यू, मैं आपको डिजर्व नहीं करता हूँ, मैं आपके लायक नहीं हूँ। ये है आपके पार्टनर के मैसेज। आई एम ए बिकमिंग अ बेटर पर्सन, आपके लिए अच्छा इंसान बनना चाहते हैं जो उन्होंने गलतियाँ की है। आई एम इन अ पेन में है इस समय। आई सेक्सुअली फैंटेटाइज यू, आपको सेक्सुअली फील करते हैं। आई वॉन्ट टू टेक रिवेंज, आपने गुस्से में जो उल्टा सीधा बोल दिया है उनको उस बात का गुस्सा भी है और आपसे बोले मैं रिवेंज लेना चाहता हूँ, आपने मुझे बोला कैसे, ये सब उनके माइंड में चल रहा है। गलतियाँ ऐसे किए हैं तो उनको। आई एम स्लीपलेस ओवर यू, उनकी स्लीपलेस नींद नहीं आ रही है उनको आपके बिना। आई ड्रीम और बिगिन विथ यू, आपके साथ सपने देखते हैं। आई हैव नो हेल्थी बाउंड्रीज, उन्होंने हेल्थी बाउंड्रीज नहीं रखी है। आई वॉन्ट टू रीगेन योर ट्रस्ट, आपका विश्वास फिर से जीतना चाहते हैं। आई वॉन्ट यू, आपको चाहते हैं। आई मिस योर टच, आई हैव फीलिंग फॉर यू। आई एम अफ्रेड दैट आई लॉस यू फॉर एवर, आपको होने से भी डरते हैं। आई एम अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट, कमिटमेंट देने से डर लग रहा है। इट हर्ट सो मच, इट्स हर्ट सो मच, हर्ट में है आपके पार्टनर। ये है आपके पार्टनर के मैसेज। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, मैसेज कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और थैंक यू मेरे वीडियो देखने के लिए। और जिनको भी हमसे रीडिंग चाहिए व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कीजिएगा, 1 रीडिंग मैं फ्री रखी हूँ। ओके, थैंक यू।